नमस्कार प्यारे किसान साथियों, आज की वीडियो में हम 5 ऐसी फसल के बारे में बात करेंगे जो एक किसान के लिए चमत्कारी साबित हो सकते हैं। एक नॉर्मल किसान गेहूं, मक्का, चावल, धान ऐसी चीजें खेत में बोता है, लेकिन जो भी चीजें वो खेत में बोता है उससे उसकी मजदूरी भी निकल नहीं पाती है। किसान हमेशा नुकसान में जाता है, उसे कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है खेती से। तो आज आपको 5 ऐसी फसल मिलने वाली है जो आपको कभी भी घाटे में नहीं जाने देंगी, आपको अच्छा मुनाफा देंगी। आप उन्हें लगाने के बाद ये नहीं कह सकते हो मेरी जो फसल है गेहूं से, धान से, बाजरे से अच्छा मुनाफा नहीं दे रही है। 5 फसल बेस्ट हैं जो हर किसान नहीं करता है। 90% किसान सिर्फ वही फसल करते हैं जो दूसरे लोग कर रहे हैं, लेकिन 10% हमारे भारत में ऐसे किसान हैं कुछ अलग करते हैं और अलग करने के साथ वो अलग मुकाम भी बना जाते हैं। 5 एकड़ खेत है एक किसान के पास, दूसरे के भी पास है, लेकिन एक किसान वही खेती करता है गेहूं, धान, चावल की, दूसरा यूनिक करता है। तो पहला जो करता है वो वहीं रह जाता है, दूसरा जो करता है वो उससे ऊपर चला जाता है। हर चीज है आज उसके पास, गाड़ी बंगला। यानी अगर आपको किसानी से ही कुछ करना है तो स्मार्ट बनना पड़ेगा, स्मार्ट फसल करनी पड़ेगी, स्मार्ट चीजें यूज करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपनी खेती से ही, आप जो किसानी कर रहे हो उससे ही आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसानी में सिर्फ आपको लॉस हो, नहीं, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन किसान सही तरीके से यूज करें तब होता है। सबसे पहले बात करें कौन सी 5 फसल है। नंबर 1 की बात करें वो है गुलाब की। लाल गुलाब की डिमांड इतनी है मार्केट में, किसी भी सीजन में जाइए, जनवरी से लेके दिसंबर में कभी भी जाइए, 110 रुपए केजी से लेके 300 रुपए केजी के हिसाब से मार्केट में सेल होता है। एक जो नॉर्मल गुलाब आता है जो गुलाबी कलर का, भी दोस्तों 200-250 रुपए केजी जाता है। जो रेड रोज आता है ये स्पेशल होता है और इसकी वैल्यू ज्यादा होती है, मार्केट में रेट ज्यादा होते हैं। अब बात करें अगर आप 5 एकड़ कर रहे हो या 1 एकड़ कर रहे हो, मान लीजिए किसी के पास 1 एकड़ भूमि है, तब आप कितना कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। सबसे पहले बात करें इसमें, अगर आप एक बार फसल लगाते हो, जैसे गेहूं की फसल बो दी तो आपकी 4 महीने में कट के आ जाएगी और उसके बाद खेत खाली। इसमें अगर आपने एक बार गुलाब बो दिया तो 4 महीने नहीं, पूरे 5 साल के लिए आपका खेत गिर जाता है। बाद आपको कोई फसल बोने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने बीज डाला, अगले 5 साल तक आपको फसल देती रहेगी, सिर्फ कटिंग करानी पड़ती है इसकी। गुलाब जो होता है इसकी कटिंग होती है, इसमें खाद बीज वैसे ही लगाना पड़ता है जैसे आप अदर फसल में लगाते हो। सिर्फ इसमें आपको डीएपी ज्यादा यूज करना पड़ता है, यूरिया कम यूज करना पड़ता है और बहुत सारे फर्टिलाइजर यूज करने पड़ते हैं। इसमें लागत की बात करें तो कोई ज्यादा लागत नहीं है, सिर्फ फसल आने से पहले एक बार लागत लगानी पड़ती है, बाकी बीच में कोई लागत नहीं। सिर्फ पानी लगाइए, बाकी इसकी कटिंग कीजिए, देखभाल कीजिए और मार्केट में ले जाके सेल करते रहिए। बहुत अच्छी फसल है। आप अगर किसान हो, कम पूंजी है, कम जगह है, कर सकते हो। बहुत सारे लोग कहेंगे सेल कहाँ करना है। आपका जो नजदीकी शहर है ना, गांव है ना, उसका ही जो नजदीकी शहर है वहीं पे आपने देखा होगा शहर में दुकानें होती हैं जो फूल की होती हैं, वहां पे ले जाइए, सेल कर दीजिए। 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 10 क्विंटल जितना भी है सेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वहां सेल नहीं होगा, जी होगा। आप अगर इसे कहीं मंडी में ले जाना चाहें तो मंडी में सेल हो सकता है। आपके यहाँ पे बड़े बड़े होलसेलर आते होंगे, वो ले जाएंगे, वहां से सेल हो सकता है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसी फसल है जो आपको बहुत कुछ दे सकती है। इसके अलावा जो बीच में स्पेस बचता है ना, जो गुलाब के फूल करने के बाद बीच में जो स्पेस, उसमें आप मिर्च कीजिए, धनिया कीजिए, प्याज कीजिए, लहसुन कीजिए, कुछ भी कीजिए, दूसरी फसल कीजिए, ये निरंतर 5 साल तक चलती रहती है। इसके बाद जो इसकी लकड़ियां होती हैं वो लकड़ियां भी सेल हो जाती हैं, गुलाब की लकड़ियां सेल हो जाती हैं। और ये जो गुलाब है, इसका जो गुलाब जल निकलता है वो आपको हैरान कर देगा। 1 लीटर गुलाब जल की प्राइस 1000 रुपए रहती है। आप जाइए नेट पे जाके चेक कर लीजिए। अब ये जो फसल है वो है दोस्तों मिर्च की। अब बहुत सारे लोग एक कहेंगे मिर्च की फसल कैसे चमत्कारी है। जी नहीं, मिर्च के साथ अगर आप लहसुन भी बोते हो, यानी मिर्च और लहसुन दोनों का कॉम्बो करते हो, यानी ये आपकी मिर्च की फसल है। और इसके जो बीच में स्पेस बचता है, इसमें आप क्या कर सकते हो, लहसुन दोनों का कॉम्बिनेशन करके अगर आप फसल करते हो तो आपको चमत्कारी से भी चमत्कारी फायदा देगी। ये के पास ज्यादा भूमि नहीं है तब भी कर सकते हो। सेल की ऐसी बात है, कहीं भी ले जाइए सेल रहती है। मिर्च का रेट हाई रहता है
और इसके साथ लहसुन का भी रेट हाई रहता है, कभी भी रेट डाउन नहीं होता है, दोनों चीजें का रेट बढ़ता रहता है। मिर्च 1 महीने बाद ही आ जाती है, लहसुन 5.5 महीने में तैयार होता है। इसलिए फसल है दोस्तों गेंदा की। अब देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे गेंदा की फसल में क्या है ऐसा, तो देखिए ये जो फसल होती है बहुत ही हाई डिमांड की होती है। किसी मंदिर पे जाइए या किसी जगह पे जाइए, यानी जो गेंदा का फूल होता है, मैं आपको ये कहना चाहूँ इंसान के जन्म से लेके मृत्यु तक यूज होता है। आप बताइए कौन से फंक्शन में गेंदा का फूल यूज नहीं होता है, हर जगह रहता है। कोई भी मंदिर है, कोई शुभ काम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वहां पे गेंदे का फूल का उपयोग हो रहा है, तो इसका रेट हाई रहता है। ये मार्केट में 80 रुपए केजी से लेके 300 रुपए केजी सेल में जाता है। और आप बात करें इसकी तैयार होने की, तो ये 3.5 महीने में आपकी फसल तैयार हो जाती है। मार्केट में सेल करने के लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। इसे सेल कहाँ करना है, जो बड़े बड़े मंदिर हैं वहां करना है। इसके अलावा जो आपके नजदीकी शहर है वहां कर सकते हैं। अगर आप मथुरा वृंदावन के पास रहते हैं, नजदीक रहते हैं, तो आपके लिए सोने पे सुहागा, वहां पे जितनी डिमांड है कहीं नहीं है। मथुरा वृंदावन, काशी या जगन्नाथ, ऐसी ऐसी जगहों पे बहुत ज्यादा सेल रहती है। आपको अपॉर्चुनिटी मैं बता रही हूँ, वर्क करना आपका काम है। अब नंबर 4 है सहजन। एक ऐसी फसल है जो औषधि से लेके सब्जी में हर चीज में काम आती है। इसकी लकड़ी, इसकी फली, इसका फल, इसका तना, इसकी पत्तियां, सब कुछ काम में आती हैं। इसकी पत्तियां मार्केट में बिकती हैं, इसकी जो भी कलियां होती हैं वो बिकती हैं, इसकी जो भी फलियां होती हैं, कच्ची फली भी बिकती हैं, फली पक जाती हैं, पेड़ पे रह जाती हैं, वो भी बिकती हैं बीज के रूप में। ये औषधि के काम आती है, दवाई के काम आती है। इसका रेट बहुत हाई रहता है। अगर आपने इसका एक भी साल एक भी पौधा लगा लिया, तो आप जो फसल कर रहे हो ना पूरे खेत में, उसका एक पौधा निचोड़ निकाल के दे देगा। यानी इतना अच्छा प्रॉफिटेबल पेड़ होता है ये। अब देखिए आप सभी लोग एक कॉमन गलती करते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी है। आपके पास भूमि कम है, अगर आपने अचानक से ये जो फसल बताई है मैंने अभी से करना शुरू कर दी, तो आपको डेफिनेटली घाटा पड़ता है। अगर आपने ये किया, जैसे मान लीजिए आपके पास फसल है और उसी फसल में आपने कॉम्बो बना के किया, तो वहां पे चांस कम रहते हैं। मान लीजिए सहजन है और आपके पास 1 एकड़ भूमि है और आपने अपने खेत के चारों ओर सहजन लगा दिया है, यानी आपने सहजन के पेड़ अपने खेत के चारों तरफ लगाए, न कि पूरे खेत में। बीच में आप फसल कर रहे हो, चारों तरफ सहजन है। जब भी पेड़ तैयार होके आता है, उसके बाद ऐसा लगता है कि आपकी बैंक में हर महीने आपकी सैलरी आ रही है। एकदम बहुत ही प्रॉफिटेबल पेड़ है, इसकी तरफ आपको जरूर जाना चाहिए। सहजन की खेती कैसे करते हैं, कौन कर सकता है, कहाँ कर सकते हैं, जलवायु, सारी चीजें जानिए तो कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं उस पर एक नेक्स्ट वीडियो बना सकती हूँ। अब किसान साथियों अगली है मटर की फसल। यानी मटर की फसल वो नहीं जो आप करते हो, मटर की फसल है अगेती। यानी सबसे जो पहले मटर की फसल करता है वो चमत्कारी फसल मानी जाती है, लास्ट में जो करता है वो एकदम घटिया फसल मानी जाती है। अभी जो रेट चल रहा है मटर का 200 रुपये, 150 रुपये, 100 रुपये केजी चल रहा है। आपकी जब मटर आएगी 10 रुपये, 20 रुपये केजी, तो आपको ये देखना है अगेती मटर करनी है, कब बोनी है, कैसे बोनी है, कौन सा बीज लगाना है, सारी चीजें अगर आपको जाननी है तो मैंने इस पे एक और वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पे जाके विजिट करके देख सकते हैं, तो मिल जाएगी। अगेती मटर कैसे करें, सारी चीजें डिटेल में मिल जाएंगी। आप सभी लोग इसमें से कौन सी फसल अपने खेत में करना चाहेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपने अभी कौन सी फसल अपने खेत में बो रखी है। धन्यवाद।